और मैं सुनने वाला हूँ मम्मी से भी खतरनाक स्टोरी। आपने अपनी दादी नानियों से जो कहानी सुनी है वही कहानी मैंने अपनी दादी नानियों से सुनी है। तो उन्हीं में से एक कहानी मम्मी आपको अभी सुनाने वाली है दोस्तों। और वो रियल स्टोरी है, मम्मी ने खुद ने फेस की है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो गट्टूड़ी और मैं, हम दोनों देखो रेडी हो गए हैं स्टोरी सुनने के लिए। तो मम्मी आ चुकी है, देखो मम्मी आ चुकी है। अब मम्मी आपको वो स्टोरी सुनाएंगी। जब भी हम सोते थे बीच वाले हॉल में अक्सर सोते थे, वहाँ पे उसमें टीवी लग रही थी, वहीं सोते थे हम लोग। और हमको ऐसी मतलब आवाज़ आती थी, रियल आवाज़ आती थी, धम धम धम, कि कोई चल रहा है। मैंने भी कितनी बार मम्मी से कहा, मम्मी कौन है यार, ये रात में कौन चल रहा है। भाई थे दो छोटे मेरे से, राजेश राकेश। तो फिर मैं उनसे कहती थी, मैंने कि यार ये क्या है रात में तुम लोग क्यों चल रहे हो। तो वो तो सोते रहते थे। फिर मम्मी बोलते अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सोचा 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 सोचा। कोठियाड़ में क्या कि जामफल का पेड़ था हमारा बहुत बड़ा, उस वहाँ पर कोई जिंद का यूँ बताते हैं कि कुछ था। मतलब वहाँ पर किसी से पूछताछ करवाया था हमने, किसी औरों से पूछा था कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि भाई हम कोई चीज़, जैसे हम लोग कोई जानवर भी पालते थे तो अपना आप एक्सपायर हो जाता था, कोई चीज़ सफल नहीं होती थी वहाँ पर। मतलब तो हमने किसी से पूछा तो बोले कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो चलो भाई ठीक है भैया। फिर हम लोगों ने क्या करा कि वहाँ पे 2 अगरबत्ती जलाना शुरू कर दी कि चलो। तो हम बहुत अच्छे रही, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमें कोई परेशानी नहीं करा। देखो जिंद जो भी थे उनके नाम से गुरुवार को लोबान जला देते थे, गुलाब के फूल वगैरह रख देते थे, तो क्यारी बना दी थी हमने छोटी सी। तो हमें कोई दुख भी नहीं दिया उन्होंने कुछ भी किसी प्रकार का। फिर मम्मी से पूछा तो बोले बेटा कि, मैंने बोला मम्मी यार यहाँ क्या है। तो बोले कि पहले तो दादी रहती थी, तो दादी हमारे क्या दादाजी वगैरह नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई क्या है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो उनको दादी को भी बहुत परेशान करा उनके उसमें, और दादी के जमाई को भी परेशान करा। अब जब हमारी बुआ जी थी, तो हमारी बुआ जी शादी होकर आती थी, तो हमारे 2 फूफा जी थे, अब तो नहीं है, भगवान ने एक्सपायर हो गए बापड़े। बाकी दोनों खूब बढ़िया थे, हंसी मजाक खूब करते थे और है ना बहुत अच्छे थे। तो उनने बोला, तो उनको भी अक्सर बताती रहती थी, मम्मी भी बताती थी, दादी भी बताती थी। तो वो लोग यकीन नहीं करते थे ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो फिर हमने क्या करा कि ना, मम्मी लोगों ने कि ठीक है चलो अब तुमको यकीन नहीं है तो एक बार बोले आओ, बोले कोठियाड़ में हम भी सो जाएंगे। कोठियाड़ में कोई भी नहीं सोता था, वहाँ पर कोई सोता ही नहीं था। पर है ना फूफा जी लोगों ने बोला कि नहीं, सब कहने की बातें, बोले कुछ नहीं होता है। अभी हम भी बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, पर जिसके साथ घटती है ना तब सब कुछ है। वो फूफा जी लोगों ने बोला, एक फूफा जी हमारे बहुत दबंगकारी थे, वो मतलब यूँ थे कड़क, वो बोलते अरे कुछ नहीं होता है, राजस्थान के थे वो। तो मम्मी ने बोला ठीक है कोई कुछ नहीं था, तो तुम्हारे बिस्तर में ही बिछा देते आज हम। तो रात में उनका बढ़िया पलंग बिछा दिया, दोनों का एक साथ ही बिछा दिया, बड़ा पलंग था। और उस पर मच्छरदानी वगैरह लगा दी कि मच्छर नहीं काटेंगे। और बढ़िया कोठियाड़ में खूब हमारी ठंडी हवा आती थी, वहाँ मोगरे के फूल थे, उसकी खुशबू आती थी, चांदनी रात होती थी, मतलब बहुत अच्छा था मतलब। तो सो गए दोनों, और हमने क्या करा, इधर से चटकनी लगा दी। फिर क्या फूफा जी लोगों ने के बिस्तर में ही बिछा दिया, उनके पानी का जग वगैरह सब भर दिया कि हाँ हाँ कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं अब था। और पीछे भी हमारे क्या है कि पीछे भी रहती है, पीछे भी दरवाज़ा था, मतलब हम लोग पीछे भी निकल सकते थे। आगे भी हमारा काफ़ी फिट का आगे का दरवाज़ा था, जो आगे भी हम जाते थे। और पीछे हमारे कोठियाड़ में पीछे इतना बड़ा दरवाज़ा होता था कि हम उससे निकल के, हम पीछे की गलियों में से निकल के और उस गेट से आ सकते हैं। मतलब ऐसा 2 दरवाजे थे हमारे, है ना, लोहे का दरवाज़ा था। अब फूफा जी दोनों सो गए। अब रात को 12-1 बजी और एक फूफा जी थे हमारे छोटे वाले फूफा जी, उनके कान में आके किसी ने फूंक मारा जोर की, बहुत जोर की मारा। तो वो एकदम से घबराहट में उठ गया कि यार ये दूसरा बगल में सो रहा है, यही तो नहीं फूंक मार रहा रात में, क्या हो रहा है यार तुम्हारे। बोले चुपचाप सो जाओ ना, कुछ नहीं हो रहा है यार, मैं तो सो रहा हूँ चुपचाप। बोले कि यार किसी ने मेरे कान में फूंक मारा, बड़ा दर्द हो रहा है। बोले तो बोले कि अरे कुछ नहीं है, सब कहने की बातें, सो जाओ तुम्हें सपना आया होगा। तो वो फिर करवट लेके सो गए। फिर जो हमारे बड़े फूफा जी थे ना, उनकी छाती पे आके कोई बैठ गया, यहाँ बैठते उनको सांस नहीं आई। तो वो बोले और मेरे घबराहट हो रही है, मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरे ऊपर कौन बैठा है ये। एकदम उन्हें जोर की धक्का दिया ना, तो ऐसा लगा कोई गिरा नीचे, मतलब किसी को धक्का दिया यूँ करके कि अरे कौन है, नींद में यूँ करके दिया ना, जैसे लगा कि गिरा नीचे धम करके। अरे भाई जब तो वो दोनों फूफा जी ऐसे भाई डरे ना, पसीना पसीना हो गए। उनने बोला कि इस वाक्य में यहाँ तो कुछ है भाई, ऐसा बोले। एक के कान में फूंक मारा, एक की छाती पे बैठ गया। तो वो तो दोनों ऐसे भागे ना, तो वो पहले लुंगी चलती थी, लुंगी बांध के सो रहे थे, वो लुंगी के अंदर ही पीछे का शटर खोला, उनने पीछे का गेट खोला
और तुरंत ही पीछे भी हमारे वो होता था, यूं नहीं है, पीछे भी यूं कच्ची सी जगह होती थी और आज भी घास वास होती थी और है ना सेफ्टी टैंक बने रहते थे, नालियाँ रहती थी, मतलब ऐसा अजीब सा था। तो पीछे से उनको डर लगा ना, तो उन्होंने ना चप्पल देखी ना कुछ देखी, वो दोनों नंगे पाँव, कांटे चुभे तो चुभे, कांच चुभे तो चुभे, पीछे से जो भागे ना, जो उधर से घूम के डायरेक्ट आगे वाले गेट पे हम सब सो रहे थे ना, तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब वो यूँ घूम गए। उनने हमारे पीछे छोटा वाला गेट होता था ऐसा वाला, जैसे वो गार्डन में होते ना ऐसे वाले गेट होते थे हैंडल वाले, जो पट करके खोला तो हम जगह भी कौन आया चलो हमने उनने बोला दादी वादी ने क्या हुआ जमाई जी क्या हुआ, अरे बोले हम तो नहीं सोएंगे वहाँ पर, बोले पानी लाओ। पहले उनको पानी पिलाया, फिर बोले क्या हुआ, बोले किसी ने कान में फूंक मारा और मेरे तो छाती में पिट गया, तो मेरे तो सांस नहीं आई। तो बोले कि फिर हम कहते थे ना कि कुछ है वहाँ पर, कुछ है, तो तुम मानते क्यों नहीं हो। तो बोलता आज हम मान गए भाई, आज के बाद जब का दिन है, मतलब वो एक्सपायर हो गए दोनों फूफा जी, पर वो जब का दिन है और जब तक वो थे और जब तक हम थे नर्स कॉलोनी में, वो कभी कोठियाड़ में नहीं गए और न ही वो कोठियाड़ में सोए। और उनने जब से ही हमारा विश्वास करा कि वाकई में यहाँ पर कुछ है। मटके में से पानी लेना, होदी के ढक्कन, हम होदी होती थी पानी भरने की, स्टॉक करने की, उसमें हम लोग चद्दर का वो डालते थे ढाकने का, तो उस चद्दर पे आवाज़ आती थी, मतलब कड़र, और उस पर कोई बैठता था ना तो हमें आवाज़ आती थी। तो वो क्या 5 घर में घूमते थे रात को, हमारी 5 क्वार्टर अलग थी, बाकी लाइन वाली अलग थी, तो 5 क्वार्टर में उनका वासा रहता था, मतलब घूमते थे वो सब। और वाकई में वो घर के अंदर से भी निकलते थे, पर हमारे के बीच में बिस्तर कभी कोई नहीं बिछाता था, मतलब उनका रास्ता वस्ता छोड़ देते थे। मतलब हम लोग तो क्या, ये सब सुना ना हमने, तो हम लोग तो सतर्क हो गए थे, मतलब तो हम जैसे वो खुश थे ना वैसे ही काम करते थे, तो हम तो बहुत अच्छे रहिए वहाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो दोस्तों बैटरी लो चुकी है और ये कहानी भी पूरी हो चुकी है, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जो 2 फूफा जी का मेरी मम्मी ने जिक्र किया था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और ये कहानी अपनी पूरी होती है। दोस्तों ऐसी स्टोरी जो रियल हो वो चाहिए आपको, तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर मारिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, एंड गुड नाइट।